लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया। इन्होंने बताया 3 लेवल के कॉन्शियसनेस है। फ्रॉइड्स थ्योरी कंसिडर द सोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशनल कन्फ्लिक्ट एंड द वे पीपल डील विद दीज। फ्रॉइड ने बताया कि क्या सोर्स हैं और क्या रिजल्ट है इमोशनल कन्फ्लिक्ट के, और लोग इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड विजुलाइज करते हैं द ह्यूमन माइंड इन टर्म्स ऑफ 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उनका ह्यूमन माइंड में 3 लेवल की कॉन्शियसनेस है। पहले लेवल पर जो कॉन्शियस है वो है थॉट, फीलिंग एंड एक्शन ऑफ विच पीपल आर अवेयर। पहले लेवल की कॉन्शियसनेस वो है जिनसे हम अवेयर हैं, जानते हमारे थॉट क्या चल रहे हैं, फीलिंग क्या है, क्या हम काम कर रहे हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो ये कॉन्शियस लेवल के है। फर्स्ट लेवल है हमारा कॉन्शियस, जिसमें हमें अवेयर हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो फील कर रहे हैं। सेकेंड लेवल है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस इट इंक्लूड मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। प्री कॉन्शियस मतलब जो मेंटल एक्टिविटी चल रही है हमारे अंदर, उन्हें हम क्लोजली नज़र रखेंगे तो ही पता कर पाएंगे कि अगर हमारे अंदर क्या चल रहा है। मतलब जो कॉन्शियसली हम कर रहे हैं उससे पहले हम बहुत कुछ सोच समझ रहे होते हैं, तो उस पर क्लोजली ध्यान रखेंगे तो ही समझ में आएगा क्या चल रहा है हमारे अंदर। इसका रिजल्ट आया कॉन्शियसली जो हमने किया है। फिर तो सेकंड लेवल प्री कॉन्शियस है, हम ध्यान से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे खुद को, तो इसे ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड लेवल है अनकॉन्शियस। इस पे हम अगर इससे हम अवेयर नहीं हो पाते जल्दी। ये हमारे पीछे अंदर ऐसा एक बॉक्स में बंद है कि वो बॉक्स कब खुलेगा हम खुद नहीं जानते, और उस बॉक्स के अंदर क्या है हम अवेयर होकर उसे नहीं जान पाते। तो ये अनकॉन्शियस ऐसा है कि जो चीज़ें उस बॉक्स में गिर गई हमें पता ही नहीं इस बॉक्स के अंदर क्या है, और वो कब बाहर आ जाएंगी ये भी नहीं पता। इट इंक्लूड दोज मेंटल एक्टिविटीज़ दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ। मतलब उसके अंदर हैं पर वो खुद ही अवेयर नहीं इस चीज़ से। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा द अनकॉन्शियस इज ए रिजर्वायर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल डिज़ायर। ये ऐसा रिजर्वायर है, हमें पता है बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता, उससे हम अवेयर नहीं है कहीं ना कहीं। It also store all ideas and wishes that are concealed from conscious awareness। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम अपने कॉन्शियसली छुपाते हैं, वो ये हैं। मतलब किस मोमेंट पे वो कैसे वो घर बाहर आ जाएंगे ये इससे हम अवेयर नहीं हैं, ये हम नहीं जानते। अनकॉन्शियस में वो चीज़ें हैं, हमें पता है एक बॉक्स ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, पर क्या पड़ा है ये हमें नहीं पता, और वो कब बाहर आ जाए ये भी हमें नहीं पता। तो वो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस थॉट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को इवन इफ़ वी आर अनअवेयर ऑफ देम। देखो अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, वो अपना इफेक्ट डालती हैं, डेफिनेटली डालेंगी ही डालेंगी। तो कहाँ दिखाई देगा वो इफेक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर। इट कंटेन्स रिप्रेस्ड मेमोरीज। अनकॉन्शियस में ऐसी हैं जो चीज़ हम दबाते चाहते हैं अपने उसमें, कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अपने आप को ही दबाते रहते हैं। मतलब अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स, हम कुछ करना चाहते हैं पर जो शायद सबकी नज़रों में सही नहीं है। फियर है या सेल्फिश नीड्स हैं, पेनफुल इमोशंस हैं, वो सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते रहते हैं, दूर भगाते रहते हैं अपने आप से। तो वो सारी चीज़ें जाती हैं उस अनकॉन्शियस के डिब्बे में। अनप्लेजेंट और डिस्टर्बिंग थॉट, unpleasant or disturbing thought are pushed into unconscious by defense mechanism to reduce anxiety। ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं वो सारी चीज़ें हमारा दिमाग उस जगह भेज देता है जहाँ से वो जल्दी वापस नहीं आ पाएंगी। अलग सिचुएशन होगी किसी केस में तभी बाहर आएंगे, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में बाहर नहीं आएंगी। ऐसा इसलिए करती है हमारी बॉडी या ब्रेन कि हमें एंजाइटी ना हो। मतलब कुछ पेनफुल चीज़ें हैं जो हमारे उसमें से मिटाने की कोशिश की जाती है। Freud called dreams the royal road to the unconscious. He believed that dreams reveal hidden desire and conflict। उनका मानना था, फ्रूड का मानना था कि जो ड्रीम्स है ना वो हमारे जो हिडन चीज़ें छिपाते चले आ रहे हैं ना हम उन्हें दिखाता है कहीं ना कहीं। इस तरह से फ्रूड ने कहा 3 लेवल की कॉन्शियसनेस है। पहली है तो कॉन्शियस जिससे हम फुल्ली अवेयर हैं कि क्या कर रहे हैं। दूसरी है प्री कॉन्शियस जिससे हम अवेयर हो सकते हैं अगर क्लोजली ध्यान दें। और तीसरी है अनकॉन्शियस जिससे हमें पता है कुछ तो है पर हमें ये नहीं पता कि है क्या, और वो किसी भी सिचुएशन में बाहर आ सकता है। जब आएगा तो हमें अलग ही ढंग से कर देगा वो। मतलब उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर पर पड़ता है अनकॉन्शियस का, क्योंकि बहुत सारी डिज़ायर्स में ऐसी हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं या जो हम चाहते हैं स्ट्रांगली और कर नहीं पाते टाइप हैं।